गिनती में नहीं लाऊंगा क्योंकि आज मसला जो है हमने यहाँ पर एसपीयूज का करना है। आपने एक ऑफिसर रैंक में नौकरी की है, तो जो एसपीयूज रहे हैं ये इनकी मेहनत कितनी रही है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है और इनकी तनख्वाह कितनी है और इनका अंदाज़ा क्या है, कब तक परमिट हो जाएंगे, क्योंकि 25 साल से लगभग ज़्यादा हो चुके हैं एसपीयू के जो ये लोग नौकरी लगे हैं। तो इसमें कोई ऐसे भी हैं 22 साल 23 साल 24 तक की इसमें भी रिटायर हो चुके हैं लेकिन परमिट नहीं हुए। और आज सीधा सवाल, क्योंकि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, हमें ये पता भी चल गया, सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल चुकी है कि आप करना से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो आप बताएं, एक पहले सवाल जो है पुलिस ऑफिसर के रूप में हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि एसपीयूज का क्या होगा, जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और बराबर कांस्टेबल के काम भी उनका है, ऑपरेशन भी लड़ रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, और लेकिन तनख्वाह उनकी 6000 है, 8000 और 10000। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपका बड़ा अहम सवाल है ये। इस पे मैं पहले भी कई बारी बोल चुका हूँ। पिछले इलेक्शन में एक बारी मरहूम मुफ्ती साहब बाडीपुर गए थे, वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा था उनका, तो मैंने वहाँ भी तकरीर में एज ए सोशल वर्कर मैंने तकरीर में कहा था एसपीयूज़ के लिए और जो बाकी ये हमारे दरिया में जो लोग काम करते हैं, हाँ जी, उनके लिए कि उनके रोज़गार को थोड़ा सा करना है। एसपीयूज़ का ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत अहम और बड़ा ज़रूरी सवाल है। इनकी आवाज़ उठाई जाएगी और हमेशा मैं उठाता आया हूँ और बड़ा ज़रूरी मसला है, क्योंकि ये उस वक़्त इनकी तैनाती होती है जिस वक़्त रियासत को एक्स्ट्रा ड्यूटी जब बजा लानी होती है पुलिस में नफरी की तादाद को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए एक स्पेशल आर्डर होता है, इनको बोलते हैं स्पेशल पुलिस पर्सनल। अब ये पक्के मुलाजिम नहीं होते हैं, लेकिन पिछले 30 साल 20-25 साल में ये देखने में आया है कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी है, तनख्वाहें इनकी बहुत कम और ड्यूटी इनके ज़्यादा, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़े लॉडेबल काम किए हैं, बड़े इनमें इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी को इतना फ़ाइट किया है, उनको मेडल मिले हैं। जैसे अभी मैं ये बताऊं, हमारे उनको फिर कन्वर्ट भी किया गया है एज कांस्टेबल बिंदास। हाँ, जैसे हमारा बिंदास है बारामूला चौक जिसके नाम पे लगा हुआ है, उसने कितना काम। और ऐसे वो बिंदास शहीद के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्होंने ऑपरेशनल ड्यूटियाँ दी हैं और ऑपरेशन में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। तो जिनका इस तरह से काम होता है उनको हमारे डीजी साहब कन्वर्शन में लाते हैं, उनका बाज़ाब्ता तौर कांस्टेबल उनको बनाया जाता है जो वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अगर क्राइटेरिया उनका पूरा नहीं है, अगर उनकी तालीम बराबर नहीं है, तो उनको 4th क्लास मतलब फॉलोअर की जगह पे उनको पक्का मुलाजिम जो है वो बनाया जाता है। ये हमने देखा भी है और ऐसा हो रहा है, ऐसा अभी भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। सर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से हम लोग यूटी में हैं, आप एक जिस तरह से हम लोग यूटी में हैं, तो हमारे यूटीज़ में मैं आपको बताऊं कि जो होम गार्ड्स है, जैसे हमारे एसपीयूज़ हैं, उनकी कम से कम 25 से 27 हज़ार रुपये की तनख्वाह है। तो फिर उसी के हिसाब से हमारे जो एसपीयूज़ हैं उनको भी होनी चाहिए कि एक एसपीयूज़ की तनख्वाह अगर 6000 है, उसका बच्चा भी ऑनलाइन क्लास करता है, उसका बच्चा भी फीस उसको भी भरनी है, मतलब हर वो चीज़ जो आपके हमारे लिए लागू है उसके बच्चे के लिए भी है। लेकिन वो 6000 रुपये में कैसे मेंटेन कर पाता है, कितना उसके लिए मुश्किल है। या 8000 या 10000 इसी रेंज में है, इससे ज़्यादा तो तनख्वाह नहीं है किसी एसपीयू की, मुझे लगता नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार के लिए मतलब सरकार को जो हमारे डीजी साहब हैं, जो अभी हमारे आईजीपी साहब हैं, अगर ये इसमें इनको करें और आप एलजी साहब से बात करें, आप एक रिटायर ऑफिसर हैं, तो ये बहुत सारे एसपीयूज़ का जो मुतालबा है ये आपके सामने रखा है हमने। देखिए, इनके लिए मतलब बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। सिपाही बहुत सारे लोग जो हैं सिपाही बन गए हैं, उनकी सर्विस के ऊपर और उनके काम के ऊपर उनकी कन्वर्शन होती है, उनको कांस्टेबल बना दिया जाता है। लेकिन एक मैटर है,
ये ऑलरेडी एक मैटर है गवर्नमेंट के सामने, डीजीपी साहब के सामने, ऑफिसरान के सामने कि यस करना गवर्नमेंट ने है ना। तो गवर्नमेंट को हम इंशाल्लाह, हमारी हुकूमत आएगी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उस वक़्त इस चीज़ को उठाया जाएगा और जितने भी एसपीओज़ हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। ये हमारा एक एजेंडा होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग यूटी में है ना अभी, तो यूटी दिल्ली के साथ है, तो जो दिल्ली के जो यहाँ पे एसपीओ बोलो तो वहाँ पे होम गार्ड है, तो वो ही बेनिफिट हमारे एसपीओ को क्यों नहीं मिल सकता? इसमें क्या बात है? अगर इसमें या तो किसी ने बात नहीं की, या वो कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है, क्या मामला है इसमें? नहीं, देखिए, जो होम गार्ड का दिल्ली का, उसका तो एक अलग सिलसिला है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो मतलब परमानेंट लोग हैं, वो परमानेंट लोग होते हैं। या हमारे पास भी होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनकी। लेकिन जहाँ तक एसपीओज़ का ताल्लुक है, तो ये वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इनको कॉल किया जाता है, इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है कंसोलिडेटेड एक उसके ऊपर, पे के ऊपर, कि इतनी तनख्वाह आपकी होगी। अब पिछली दफ़ा इसका कोई ये रखा हुआ है कि जिसकी जो नया है उसकी इतनी तनख्वाह होगी, जो जिसके 3 या 6 साल हो गए उसकी इतनी होगी, जिसके 20 साल हो गए उसकी इतनी होगी। तो वो ऐसा एक वो चीज़ जो है वो चल रही है। लेकिन एक ये मसला है, मतलब इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको पक्का एब्जॉर्ब जो है वो किया जा सकता है। चलो, इसके लिए हम और भी बात करेंगे। तो एक और चीज़ हम आजकल मार्केट में सुन रहे हैं, आपने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया, हम जानते हैं कि आपने एक वादा किया था कि एसटी स्टेटस मिलेगा तो हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और ये सबको करना चाहिए। लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक लोगों का कहना है कि आप इलेक्शन करना से लड़ रहे हैं या लड़ेंगे। क्या आपको भी इस बारे में कोई खबर है या लोग ही बोल रहे हैं? नहीं, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। लोगों की बात अब क्या कह सकता हूँ, लोगों का काम है कहना। नहीं, लोग ही कहेंगे तो तब भी कुछ होगा। लेकिन हमने काफ़ी सारी लोगों से बात की है जहाँ पे हमारा दोस्ताना है, जो भी कहते हैं कि वो आपको आने वाले इलेक्शन में अपना एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं। वहाँ के लोगों की तरफ से ये सवाल है आपके लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लोग अगर चाहेंगे तो आप, पार्टी तो चाहती है, इसके लिए भी हमें पता है, इसीलिए आपने ज्वाइन भी किया है, तो लोगों को आपकी तरफ से क्या जवाब है? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि मैंडेट जो है वो पार्टी का नहीं होता है, वो लोगों का होता है। लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, और फिर पार्टी का मैंडेट भी अगर मिले। लेकिन सरे दस्त मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि पार्टी की कोई इस तरह की ख्वाहिश है या और कहीं। ज़ाहिर है लोगों से मेरी बात होती रहती है, लोग कहते हैं कि आप आ जाएं, आप मैदान में उतरें, हम आपके साथ हैं। मेरी ख्वाहिश है लोगों की खिदमत करें, लेकिन कबल वक्त है ये चीज़ कहनी कि पार्टी मुझे मैंडेट दे रही है, ऐसा कोई नहीं। चलो, तब तक आप सरप्राइज़ रखना चाहते हैं। लेकिन लोगों के साथ जो हमारी बात हो रही है, जो लोग जो हमसे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम हैं, काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स हमने देखा आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जो आप भी कह रहे हैं कि लोगों का मैंडेट होता है, मुझे लगता है, बिल्कुल सही, मुझे लगता है मैंडेट लोगों का है। और देखिए, मैं आपको एक बात इसमें और वाज़ेह कर दूं कि ज़माना जो है आज यंगस्टर्स का है, नौजवान तबका जो है वो रेवोल्यूशनरी, हर एक कौम का सरमाया है नौजवान तबका। ठीक है जी, हमारा इस वक्त मतलब हम सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन सीनियर जो होता है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो अफलातून जिसको प्लेटो बोलते हैं, वो उसने अपनी एक थ्योरी बनाई है, फ़िलासफ़र किंग। वो बोलता है, उसकी थ्योरी के मुताबिक वो बोलता है कि ये जो बादशाह जो होता है, फ़िलासफ़र जो होता है, उसको आफ्टर रिटायरमेंट यानी 50 और 60 साल की उम्र के बाद उसका दिमाग जो है वो काम करने लगता है। सीनियर लोग जो हैं वो
डायरेक्शंस दे सकते हैं, और उनको देनी चाहिए नौजवान तबके को कि भाई एक तो उनका तजर्बा होता है, उन्होंने उतार चढ़ाव जो है वो देखा होता है, तो हर जगह में नौजवानों का ही जो है वो हाथ होता है, और नौजवान ही हर एक चीज़ को ला सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपकी बहुत अच्छी समझता हूँ अगर आप नौजवानों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारी आज तक जो हमने नुकसानात उठाए हैं, हमारी कम्युनिटी को जो नुकसान हुए हैं, क्योंकि हमारी यही कमज़ोरी रही है कि हमारे जो लीडरशिप थी उन्होंने नौजवानों को बहुत कम मौका दिया है। और आपकी अगर ये सोच है तो मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।